यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 मई 2022 में आया हुआ क्वेश्चन बाई मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक, लिखने के बाद जैसे कि एग्जांपल चलिए लिख ही देते हैं, है ना। इस प्रकार से इसका कोफिशिएंट्स 2 1 माइनस 1 1 1 1 2 माइनस 1 2। ठीक है, यहाँ पे आएगा वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, यहाँ पे आएगा बी का वैल्यू यानी कि 1 4 5। ठीक, इस प्रकार से इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको एक यहाँ से आप मान लीजिए एक्स निकालना है तो आप एक उधर कर दीजिए तो ए इनवर्स बी इक्वल टू होगा, है ना। इस प्रकार से आप वेरिएबल्स निकालना रहेगा तो इसका कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट जैसे ए इनवर्स आता है तो इसको निकालने का फार्मूला होता है, फार्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे इस फार्मूला का। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। ए का वैल्यू किधर है, ये रहा ए, है ना। तो हम ए से डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे, इसको मैट्रिक्स से सारणिक में यानी कि डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। 2 1 माइनस 1 1 1 1 2 माइनस 1 2। ठीक है, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन करके सॉल्व कर देना है ना। मैं थोड़ा सा जगह बचा इसलिए यहीं पे कर देता हूँ। सबसे पहले आएगा 2, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 2, फिर माइनस 1, इन दोनों का माइनस 1 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3 माइनस 1, ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3। सॉल्व करेंगे, यहाँ ये 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू कितना आ रहा है 9। ठीक है, डिटर्मिनेंट 9 आ रहा है। ठीक, यदि ये ज़ीरो आ जाता तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, तो ये नॉन ज़ीरो है करके आप डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। नॉन ज़ीरो है इसका मतलब ये हुआ कि आपका ए इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट करता है ना। ये एडिशनल आप चाहो तो लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इनवर्स का अस्तित्व है दिखा दिए, है ना। अब आपको क्या करना है, A11 निकालना है। ठीक, इसका फार्मूला लिख लीजिए पहले, Aij इक्वल टू होता है आपका, इसको हम लोग Cij को फैक्टर भी कहते हैं, है ना। को फैक्टर Cij इक्वल होता है -1 टू द पावर i प्लस j मल्टीप्लाई विथ Mij। ये माइनस है, ये को फैक्टर्स है, चाहो तो लिख सकते हो को फैक्टर्स सहखंड और माइनस। ठीक, सारणिक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एक करके निकालेंगे C11। ठीक है, देखिए ध्यान से, Ij ये पोजीशन के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन के लिए इसके लिए निकालेंगे तो आपका ये वाला टर्म का इसको लेंगे, है ना, इसकी जगह ये वाले टर्म को और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए, है ना, फटाफट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 और ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2, है ना, 1 + 1 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3। इसी प्रकार से 1 2 1 2 पोजीशन कौन सा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, है ना। तो इसके लिए आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको क्या मिलेगा देखिए ध्यान से, ये मिलेगा आपको -1 की पावर 3 और यहाँ पे मिलेगा 2 माइनस 2 यानी कि 0। ठीक, उसी प्रकार से 1 3, इसके लिए -1 टू द पावर 4, है ना, ये क्रम से बढ़ते जाएगा। 1 3 पोजीशन है तो 1 + 3 4,
और इस टर्म के लिए लेंगे तो आपको ये हो जाएगा 2 ना, -1 -2 सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको -3। ठीक, उसी प्रकार से आपको मिलना चाहिए इधर से C21, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा ध्यान से करना है। ये होगा 3 और इस टर्म के लिए है तो आपको इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 2 - 1, सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -1। C22 -1 टू द पावर 4 है ना, बीच वाले टर्म है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको मिलेगा 4 माइनस माइनस प्लस 2, ये हो जाएगा 6। उसी प्रकार से C3 है ना, 2 3 है तो -1 टू द पावर ये हो जाएगा 5, और इस टर्म के लिए है तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा -2 -2, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 to 4 माइनस में माइनस माइनस +4। C31 ये हो जाएगा -1 टू द पावर 4, 31 ये वाला वैल्यू, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस माइनस +1, 1 1 2 2 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे है ना, इसको देख लीजिएगा दोबारा ध्यान से है ना। 3 2 -1 की पावर 5, 3 2 में कहाँ, ये वाला ठीक है, तो इसमें इसका और इसका मल्टीप्लाई 2 माइनस माइनस +1, ये 3 और ये माइनस तो -3। C33 -1 की पावर 6 है ना, ये वाला टर्म, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 2 - 1 है ना, माइनस इसको करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कोफैक्टर मिलता है ना, तो ये हो जाएगा C का वैल्यू इस प्रकार से, सारे वैल्यू के यहाँ रख दो है ना, कभी कभी इसको A से भी डिनोट किया जाता है ना, तो सब वैल्यूज़ को यहाँ रखो, ये हो जाएगा आपका 3 फर्स्ट टर्म, सेकंड 0, फिर थर्ड -3, उसी प्रकार ये है ना -1 6 4 2 -3 और 1। ठीक, अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट के लिए टर्म निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट के लिए आपको बदलना होगा है ना, फार्मूला कह सकते हैं, ये तो हो गया कोफैक्टर है ना। आपको क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट में क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार से निकलता है ना, रो को कॉलम में बदल दो, ये हो जाएगा 3 0 -3 -1 6 4 और 2 -3 1। ठीक, ये हो गया आपका एडजॉइंट। ठीक, अब आपको क्या करना है, इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट है ना, कमान यहाँ रख देंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट ए बराबर, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू C ट्रांसपोज, वैल्यूज़ को रख देंगे, इसको रो को कॉलम में चेंज करके, उसके बाद ए इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, डिटर्मिनेंट 9 है, रख दिए नीचे 1 करके, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आपको ए इनवर्स निकल गया। ठीक, अब इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे किस, एक्स का मान निकालने के लिए, ए इनवर्स बी बराबर एक्स है ना, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए है ना, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स कितना आया है 1/9, यहाँ पर है आपका 3 0 -3 -1 6 4, यहाँ पर 1 भी था है ना, यहाँ पर है 2 -3 और 1। ठीक, बी का वैल्यू कितना है 1 4 5, इसको सॉल्व करेंगे है ना, ऐसे करके जाता है ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है,
ये एक एक करके ये कॉलम इस रो के साथ ये कॉलम इस रो के साथ, ये कॉलम इस रो के साथ पर्टिकुलर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 बाहर, है ना। ये वाला इसके साथ, इस x का मतलब है x y z, है ना। तो ये आपको मिलेगा 3 - 4 + 10 0 +24 -15, लास्ट टर्म मिलेगा -3 + 16 + 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 9, है ना। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, है ना, 5, ये हो जाएगा 13 + 5 18। सॉल्व कर दीजिए, मिलेगा 1 1 2, है ना। तो कंपेयर करेंगे दोनों साइड को, तो x = 1, y = 1, z = 2। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपका आंसर है, x = 1, y = 1, z = 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।